फ्रेंड्स, तो जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एनपीएस ले या यूपीएस, तो इसके लिए एनपीएस की वेबसाइट पे एक कैलकुलेटर आया है जिसके ज़रिए आप अपना डिटेल भर के चेक कर सकते हैं कि आपका एनपीएस में कितना कॉर्पस बन रहा है, यूपीएस में कितना बन रहा है। तो आपको गूगल पे जाके यूपीएस कैलकुलेटर टाइप करना है और एनपीएस ट्रस्ट का ये जो फर्स्ट आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल भर देना है। मान लीजिए मैं कुछ भी भर देता हूँ। मान लीजिए मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ 95 भर दिया या 85 भर दिया, कुछ भी आप भर सकते हैं। आपका जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होगा, मान लीजिए 90 मैंने भर दिया, कुछ भी ले लिया मैंने 90। मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लिया, मान लीजिए 2015 मैंने ले लिया, मान लीजिए 2015 का मैंने ले लिया डेट ऑफ बर्थ है हमारा। और मान लीजिए रिटायरमेंट एज तो 60 यहाँ दिया हुआ है, सबका 60 है। मंथली बेसिक पेंशन में कुछ भी आप ले सकते हैं, आपका जो होगा। मान लीजिए आपका 50,000 अगर बेसिक पे है तो आप 50,000 बेसिक पे इधर लिख देंगे। बेसिक पे यहाँ ध्यान रखना है, टोटल सैलरी नहीं लिखना है, बेसिक पे जो है। एग्जिस्टिंग एनपीएस कॉर्पस कितना है, मान लीजिए 10 साल में आपका 15 लाख हो गया है, या जो भी मैंने ऐसे ही उदाहरण के लिए ले लिया है, कहीं दे सकता है। ये आ गया। अब इसके बाद एनुअल बेसिक ग्रोथ कितना है, आप 3% भी ले सकते हैं यहाँ। एनुअल तो 3% इंक्रीमेंट होता है, लेकिन अगर कभी कभी पे कमीशन आता है तो उस बीच बढ़ता भी है, तो इसको आप 4 या 5 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाकी डियरनेस अलाउंस मैंने साल का 6% ले लिया है। एनपीएस का रिटर्न आप अपने हिसाब से अलग अलग लेख चूज करके देख सकते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूं कि 10% रिटर्न देगा। फाइनल मैं मान के चल रहा हूं कि मैं एनपीएस में भी कोई पैसा नहीं निकालूंगा, यूपीएस में भी नहीं निकालूंगा। दोनों केस में मैं पैसा वहीं का वहीं रहने दूंगा। तब मेरा और जो बाद में पैसा मेरा बनेगा उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 6.5%। एवरेज लाइफ है वो है हमारा 78 ईयर्स। ऐसे 78 ईयर्स ये करके हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये कैलकुलेट होके आ रहा है कि यूपीएस में आपका पेंशन बनेगा 2,60,000, ठीक है। और उसके बाद आपका कितना, उसके बाद आपका हो जाएगा जब रिटायर होंगे, और एनपीएस में आपका बनेगा 3,83,000। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ डीए भी इंक्लूड होगा। तो डीए उस टाइम के अराउंड 2050 के अराउंड अगर लेंगे तो 28-30% के अराउंड रहेगा। तो ये भी ऑलमोस्ट कितना आएगा, ऑलमोस्ट 3,40,000 के अराउंड आएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाला आपका हर साल बढ़ेगा, जबकि एनपीएस वाला आपका नहीं बढ़ेगा। लमसम अमाउंट यूपीएस में आपको ये मिलेगा, बाकी टोटल मंथली पे आउट आपको मिलेगा। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करने पे अगर आप 78 ईयर्स जीते हैं तो आपका बनेगा 10 करोड़ 22 लाख यूपीएस में बनेगा, एनपीएस में बनेगा 8 करोड़ 27 लाख। तो ये सारा टोटल मिला के हो रहा है इधर 10 करोड़ 70 लाख, इधर 8 करोड़ 27 लाख। एक तो ये कैलकुलेशन है। मैं सेम कैलकुलेशन में बस एक चीज़ चेंज कर दे रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं पैसा विड्रॉ कर ले रहा हूँ। दोनों केस में मैं क्या करता हूँ, मैं विड्रॉ कर ले रहा हूँ। एनपीएस में भी से भी 60% निकाल ले रहा हूँ, यूपीएस से भी 60% निकाल ले रहा हूँ। तब क्या कंडीशन आ रहा है, तो तब देखिए अगर दोनों केस में हम निकाल लेंगे, पैसा विड्रॉ कर लेंगे, तब हमारा जो टोटल बन रहा है यूपीएस में अमाउंट बन रहा है 8 करोड़ 26 लाख सब मिला के, और एनपीएस में बन रहा है 7 करोड़ 55 लाख। मतलब यूपीएस आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा अगर आप रिटायरमेंट के टाइम यूपीएस से पैसा निकाल भी लेते हैं। तब अगर आप एवरेज 78 ईयर जीते हैं, अगर ज़्यादा जिएंगे तो और ज़्यादा यूपीएस और ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। तो इस ढंग से आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ मेन ध्यान रखने वाला बात है कि ये जो कैलकुलेशन किया गया है पेंशन का, यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन यूपीएस में किया गया है इसमें पे कमीशन को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो एक्चुअल में ये अमाउंट जो 8 करोड़ 26 लाख है वो इससे बहुत ज़्यादा होगा, 8 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। वो 10 करोड़ 12 लाख करोड़ या 14 करोड़ होगा, क्योंकि आपका पे कमीशन जब जब आएगा तो पेंशन भी इंक्रीज होगा। तो बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं।